ओके फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। आवेशी चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र। कोई आवेशी चालक है, उसके ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र माना अनंत विस्तार। देखिए ये मेरा चालक है, माना अनंत विस्तार और लघु मोटाई। इसकी मोटाई सीमित है कि एक हमने धन आवेशित समतल चालक प्लेट, देखिए चालक प्लेट है, ये निर्वात या वायु में स्थित है। इसके दोनों पृष्ठों पर धन आवेश समान रूप से वितरित है। प्लेट के भीतर एप्सिलॉन जो होता है, प्लेट के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमको क्यू जरूरी है। और इसमें देखिए अंदर कोई चार्ज तो है नहीं, क्योंकि जो चार्ज है सब पृष्ठ पे होता है, अंदर चार्ज नहीं है। इसलिए यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो ई होती है जीरो होती है हमेशा। इसको मान लिया फर्स्ट पृष्ठ है, इसको माना सेकेंड पृष्ठ है। माना चालक के बाहर एक बिंदु यहाँ पे था पी, हमने चालक के बाहर एक बिंदु पी लिया जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ज्ञात करनी है। देखिए अब यहाँ पे हमको ई ज्ञात करनी है। अब देखिए माना हमने ये जो फर्स्ट मेरे पृष्ठ है, पहली पृष्ठ है ये वाली, इसके कारण यहाँ पे तीव्रता E1 काम कर रही है। जो दूसरी पृष्ठ है ये तीव्रता इस पर E2 लगा रही है। चादर के पृष्ठ पहली के कारण E1 जो होता है तीव्रता, एक पृष्ठ के कारण तीव्रता कितनी होगी, तो हमने पीछे पढ़ा था Q/2ε0। वैसे चालक के सेकेंड पृष्ठ से E2 जो होगी वो Q/2ε0, दोनों सेम ही है। अब कुल तीव्रता ई बराबर कितनी हो जाएगी, तो E1 + E2। हम जोड़ दें Q/2ε0 Q/2ε0, 2ε0 इसका एलसीएम ले लें तो Q और Q मतलब 2Q हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, Q/ε0। ये आवेशी चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके फ्रेंड्स, ज़्यादा कठिन नहीं था, सिंपल ही है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, परीक्षा में कई बार पूछा है। एक समान रूप से आवेशित है, गोलीय कोश है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें 3 कंडीशन है, गोले के बाहर बाह्य बिंदु पर, गोले के पृष्ठ पर और गोले के केंद्र पर अंदर। देखिए पहले गोले के बाह्य बिंदु पर निकाल रहे हैं। ये मेरा एक गोला था, एक गोला ये वाला छोटा वाला ये गोला है, इसके बाहर हमने एक बिंदु यहाँ मान लिया P। ये देखिए गोले के बाहर बिंदु P है, और इसमें जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता त्रिज्या की तरफ R इस दिशा में काम करेगी, DA भी इसी दिशा में काम करेगा। अब इससे P से हम गुजरने वाले एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। हमने गॉसियन पृष्ठ खींचा है, ये मेरा गोला नहीं है, गोला ये है, इसके बाहर बिंदु P है और P से हमने गॉसियन पृष्ठ खींचा है बस। देखिए इसके अच्छा समझ लीजिए आप लोग। माना R त्रिज्या का, R त्रिज्या, ये कैपिटल R त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक, ये मेरा R त्रिज्या का एक गोला है। R त्रिज्या का विलगित गोलीय कोश है जिस पर +Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। केंद्र O से स्मॉल r मीटर दूर, इस केंद्र O था, O से हमने छोटा r, इतना दूर एक बिंदु P पर हमको E ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। अभी देखिए इसके लिए d∅E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमने अगर इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाले तो d∅E EDA होता है, EDA cos थीटा, और इन दोनों के बीच में थीटा तो 0 डिग्री है, मतलब जो वैद्युत फ्लक्स होगा d∅E वो EDA हो जाएगा। ये मेरा सूक्ष्म क्षेत्रफल DA से गुजरने वाला फ्लक्स था, तो पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, मतलब इसका हम समाकलन कर देंगे तो मेरा वैद्युत फ्लक्स होगा ∅E, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ∅E = E इंटू समाकलन करेंगे DA का, और DA तो DA गोलीय पृष्ठ है, मतलब गोले का तो क्षेत्रफल 4πr², तो E इंटू 4πr²। ये मेरा वैद्युत फ्लक्स हो गया इस पृष्ठ से गुजरने वाला। ओके फ्रेंड्स, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला। लेकिन गॉस ने कहा था कि ∅E जो होता है वैद्युत फ्लक्स वो Q का ε0 गुना होता है, मतलब Q/ε0 हो जाएगा। अभी देखिए, अब इसमें जो E 4πr² यहाँ पे ∅E है और ∅E इसके बराबर है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, मतलब E 4πr² Q/ε0। इससे अगर हम E का मान निकालें, इसको उधर ले जाए अपान में हो जाएगा, मतलब 1/4πr² Q/ε0। ये मेरा हो गया वैद्युत क्षेत्र का मान। अभी इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो E = 1/4πε0 Q/r²। ये मेरा एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता था गोले के बाह्य बिंदु पर। ये गोले के बाहर बिंदु था,
ओके फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा देखिए, इसका एक और रूप है, इतना बच्चा समझ लीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, अगर हमने माना कि इस पृष्ठ था ना मेरा, गोली पृष्ठ था, तो पृष्ठ आवेश घनत्व तो सिग्मा होगा। पृष्ठ आवेश घनत्व तो सिग्मा बराबर क्यू पान ए होता है। तो इससे हम क्यू का मान निकालें तो सिग्मा ए हो जाए क्यू का मान। ओके फ्रेंड्स, और गोले के लिए ए का मान क्या होता है, 4πr²। तो क्यू हो जाएगा सिग्मा 4πr²। अब इसका मान हम रखें गॉस के प्रमेय में, तो फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0। इसमें फाई इज इक्वल टू क्यू के स्थान पर हमने इतना रख दिया, सिग्मा 4πr² अपान एप्सिलॉन 0। अब इस फाई ई को हम बराबर करेंगे जो हमने पीछे निकाला था कि फाई इज इक्वल टू ई इंटू 4πr², ये हमने पीछे निकाला था ना फाई का मान। अब इसके स्थान पर हम इन दोनों को बराबर लिखेंगे, तो 4πr² इज इक्वल टू सिग्मा 4πr² इंटू एप्सिलॉन 0। इससे हम ई का मान निकालें तो इसको 4πr² उधर ले जाएंगे, 4 कैंसिल। देखिए स्मॉल आर कैपिटल आर है तो ये तो रहेगा, मतलब सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 r² अपान r²। ये भी वही सूत्र है, गोली कोष के बाहरी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चाहे ये चाहे पीछे वाला दोनों सेम ही है, जिससे इसका हम सवाल लगाने में यूज करते हैं दोनों सूत्रों का। अभी देखिए गोली कोष के पृष्ठ पर तीव्रता, ये तो बाह्य बिंदु पर तीव्रता थी। अगर हमको पृष्ठ पर ही तीव्रता निकालनी हो, मतलब कि जो ये आर है कैपिटल आर, ये तो आर उसकी गोलिक त्रिज्या थी ना, और गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या स्मॉल आर थी। तो जो गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या थी वही तो पृष्ठ पर निकालना है, तो वो भी तो कैपिटल आर के बराबर ही हो जाएगी, मतलब कि आर इज इक्वल टू आर हो जाएगी। तो आर कैंसिल हो जाएगा, मतलब ई इज इक्वल टू, ये तो वही 1/4πr² क्यू पर r² करें, चाहे हम सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 करें। ये गोलीय कोष के पृष्ठ पर तीव्रता है। देखिए, अगर गोलीय कोष के अंदर तीव्रता निकालनी हो, हमको कोष के अंदर तीव्रता निकालनी है, तो कोष के अंदर तो कोई आवेश है नहीं, क्योंकि हमने कहा कि जो आवेश होता है वो पृष्ठ पर ही होता है। आवेश जितना भी होता है सब आवेश जितना भी आवेश होता, देखिए आवेश तो ये मेरा पृष्ठ पर ही था ना, अंदर कोई चार्ज नहीं है। तो यही तो गॉस ने बताया था कि जो भी आवेश है सब पृष्ठ पर ही होता है। तो गोलीय कोष के अंदर तीव्रता जो होती है E इज इक्वल टू 4πr² क्यू अपान r² इज इक्वल टू 1/4πr², क्यू अपान r²। इसमें क्यू तो था नहीं, क्यू 0, मतलब ई भी 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्यू 0 है इसलिए पूरा ही 0, मतलब गोलीय कोष के अंदर कोई तीव्रता नहीं होगी। गोलीय कोष के पृष्ठ पर जो तीव्रता होगी वो सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 होगी, और गोलीय कोष के बाह्य बिंदु पर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 कैपिटल r² अपान r²। ये मेरे गोले की त्रिज्या है और ये बाह्य बिंदु की त्रिज्या की दूरी है। ओके फ्रेंड्स, ये था मेरा। अभी नेक्स्ट चैप्टर में हम स्टडी करेंगे वैद्युत विभव के बारे में। फ्रेंड्स, एक चीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, विनायक क्लासेस। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।